हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको पता चलने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक मसीह होने के बाद आपके जीवन में इस काम को करना कितना जरूरी है। अगर आप एक मसीह हैं तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपने जीवन में लागू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो अनिवार्य है, करना ही करना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास आप में से बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं और बार बार हमसे कुछ ना कुछ टॉपिक देते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बना कर दीजिए। तो आज भी मैं आप लोगों के कमेंट में से जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट को बार बार लिखा है, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। और वो टॉपिक कौन सा है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें दान और दशमांश देना चाहिए और कितना देना चाहिए, कहां देना चाहिए, ये सारी बातें आज हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं अलग से एक अच्छे से वीडियो बना देता हूं और आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो दान देना जरूरी है या नहीं है, और दान का मतलब क्या होता है, किस तरह के दान को परमेश्वर एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और किस तरह के दान को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। इस बात को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अगर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही बारीक तरीके से अच्छे से समझ में आएगा कि आपको दान देना जरूरी है या नहीं है, और देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए। तो अगर आज भी आप इस सवाल में जूझ रहे हैं कि आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वचन के द्वारा मैं आपको सारे डिटेल देने वाला हूं, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको यह जानकारी मिली है तो दूसरे तक पहुंचाना भी हमारा और आपका काम है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के राज्य में दान के विषय में। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या दशवांश देना चाहिए, या फिर हमें किसको दान देना चाहिए, चर्च में देना चाहिए या पास्टर को देना चाहिए, किस तरह से हमें दान देना चाहिए, और कौन सा दान है जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही है, नए नियम के अकॉर्डिंग सही है, और पुराने नियम में क्या था। तो इस तरह से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाइबल अगर हम पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि बाइबल दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जिसे हम नया नियम कहते हैं। पुराना नियम जब यीशु मसीह संसार में आए थे और उनकी मृत्यु हुई क्रूस पर, उससे पहले जो नियम को लागू किया गया था, परमेश्वर के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, उसे पुराना नियम कहा जाता है। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद, वो उसके बाद पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा जो नया नियम लिखा गया है, उसको हम नया नियम कहते हैं, और आज के समय के लोगों के लिए वो लागू होता है। तो आज हमें देखना होगा कि हम जो इस संसार में जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें बाइबल को पूरा फॉलो करना है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। लेकिन यहां पर एक बात हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं थी जिन्हें आज के समय में हमारे लिए मानना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आज्ञाओं को परमेश्वर ने पूरा कर दिया, यानी यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और आज जो कुछ है, नए नियम में बहुत सारी आज्ञाओं को यीशु मसीह ने फिर से पुराने नियम की आज्ञाओं को दोबारा से बोलकर और कठिन कर दिया, या और अच्छे से विस्तार से बताया। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे कलीसियाओं में पुराने नियम की हर आज्ञाओं को मानने की हिदायत दी जाती है, और बहुत सारी कलीसियाओं में नए नियम की आज्ञाओं को मानने की हिदायत दी जाती है। लेकिन इसमें से सही क्या है? देखिए, अगर हम बाइबल को समझें तो हमें पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रचा गया, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। तो हमारे लिए तो पुराने नियम भी उतना ही महत्व है जितना कि नया नियम। लेकिन जब हम बात करते हैं नए नियम की, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, यानी हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए। तो मेरे प्रियो, पुराने नियम में दशवांश के बारे में लिखा गया था, लेकिन नए नियम के अंदर दशवांश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि मसीह लोगों को दशवांश देना चाहिए। ऐसा नहीं
नहीं लिखा है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि नए नियम के अंदर आपको दशवांश से ज्यादा देने के बारे में कहा गया है। क्योंकि हम देखते हैं जब पतरस के समय, प्रेरितों के समय क्या हुआ था कि लोग जो प्रभु के चेले थे, उनके संग चलने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी सारे धन संपत्ति को बेच बेच कर लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते थे ताकि उससे परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। यानी कि वो दशवांश लेकर नहीं आते थे, वो बहुत कुछ, सब कुछ लेकर आकर परमेश्वर के चरणों में, यानी कि जो प्रेरित लोग थे उन लोगों के चरणों में आकर रख देते थे कि उससे कलीसिया का विस्तार हो सके। तो और दूसरी बात, हमें नए नियम में कहीं पर भी यह शब्द नहीं मिलता कि तुम्हें अपने कमाई का दशवांश देना चाहिए, जबकि हमें पुराने नियम में कई जगह पर हम इस शब्द को देखते हैं। और यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह ने फरीसियों से भी कहा था कि तुम दशवांश तो देते हो, अपने अनाज का, इसका उसका, सब चीज का देते हो, परंतु तुम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हो। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप नए नियम के अनुसार है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि दान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। हर विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे दान देना चाहिए। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दान एक व्यक्ति ने दिया और बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से दिया, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर किसके दान को उत्तम ठहराया। इस वचन को पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा और आप अच्छे समझ भी पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब और उसका 12 अध्याय और 41 आयत से लेकर थोड़े से वचन को हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो यहां 41 आयत में लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक धेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ इसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में बैठकर ये देख रहे थे कि कौन कौन परमेश्वर के भंडार में क्या क्या डाल रहा है, तो बहुत सारे धनवान लोग वहां पर आए और उन्होंने बहुत पैसे डाले, थैली भर भर कर पैसे डाली। और उसी बीच में एक विधवा आई और उसने अपने थैले में से या उसके पास जो भी कुछ रहा होगा 1-2 दमड़ी निकाल कर डाली, जिसकी कीमत ही 1 धेले या आधे धेले के बराबर एक कीमत बताई गई है, बहुत कम थी। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर क्या कहा, देखो यहां पर बहुत लोगों ने आकर दान डाला, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला। तो उनके चेलों ने पूछा, वो कैसे प्रभु? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इन सब ने, जो धनवान लोग थे, इन्होंने जितना कमाया, जितना इनके पास धन था, उसमें से बहुत थोड़ा डाला। लेकिन ये जो विधवा थी, इसके पास धन नहीं है, लेकिन इसके पास जीने के लिए 2 दमड़ी थी, इसने सब कुछ डाल दिया। इसका मतलब कि इसकी नीयत साफ थी और इसने इच्छा करके डाला परमेश्वर के राज्य के लिए। तो मेरे प्रिय, यहां पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम लोगों को अब दशवांश दे देकर अपने आप को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भैया, हमने अपने कमाई में से बहुत सारा धन दे दिया है, हम तो अपने लाख रुपए कमाते उसमें से 10,000 हम प्रभु के लिए दशवांश दे रहे हैं, हम 1000 कमाते 100 रुपए दशवांश दे रहे हैं, हम 10,000 कमाते 1,000 दशवांश दे रहे हैं। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम जितना भी कमा रहे, जो भी हमारे पास है, अगर हम दिल से प्रभु को कुछ दे रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के दे रहे हैं और प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम सही दे रहे हो। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप दान करें तो आप यह सोचकर दान ना करें कि आपको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, या परमेश्वर आपको क्या देगा या नहीं देगा। बट आप यह जरूर याद रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य में दान करते हो, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनता है। तो आज अगर आप दशवांश देने के पीछे लगे कि मुझे दशवांश देना है, तो दशवांश दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग दशवांश के नए नियम में नहीं है, बट नए नियम में कहा गया तुम इच्छा से दशवांश से अधिक दान दो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसका दशवांश कितना बनता है? 10 रुपए। लेकिन प्रभु कहता है तू 10 की जगह 20 दे, लेकिन अच्छी इच्छा से दे, तो परमेश्वर उससे खुश होते हैं। अगर आपके पास देने के लिए दशवांश नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके घर में कुछ नहीं है देने के लिए, आप 1 रुपए भी अगर प्रभु के दान में डालते हैं और वो दिल से डालते हैं, वो भी परमेश्वर के नजर में बहुत मायने रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए या दशवांश देना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, नए नियम में जितने भी लोग हैं उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि नए नियम में दशवांश नहीं लिखा गया है या दशवांश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
लेकिन दान है जिसमें हम गुप्त दान भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही कलीसिया में दान कर देते हैं जिसे कोई पता ही नहीं चलता किसने दिया है। कई बार लोग बताकर कि मेरे तरफ से ये ले लो, इस प्रकार डालते हैं। कई बार भंडार में जाकर खुद ही डाल के आ जाते हैं, इस तरह से दान देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यहां कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना भी दें, याद रखिए, बिना कुड़कुड़ाए दें। आप देते समय ये ना सोचा रहे मेरे पास तो इतना ही है, मैं दे दूंगा तो क्या खाऊंगा, चलो थोड़ा बहुत परमेश्वर को दे देता हूं, थोड़ा रख लेता हूं। मन में कुड़कुड़ाहट ना लाए, कड़वाहट लेकर ना आए कि पता नहीं मैं दे दूंगा तो कैसे चलाऊंगा, मेरा घर चलेगा नहीं चलेगा। आप विश्वास के साथ दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उस पर नजर रखते हैं और परमेश्वर आपको उसके बदले में आशीष भी देते हैं। और आपके जीवन में कोई भी चीज रुकती नहीं, आपके धन संपत्ति प्रभु आने देते हैं और आपको आशीष मिलती रहती है। इसीलिए अगर आपने अभी तक दान नहीं दिया कलीसिया में तो दीजिए। दूसरा सवाल रहता है कि दान हमें कलीसिया में देना चाहिए या किसी और को देना चाहिए। देखिए, आप जिस भी चर्च में कलीसिया में जाते हैं, सबसे पहला कर्तव्य तो आपका यही है कि आप अपने कलीसिया में दान दीजिए। आप जो भी दान करते हैं कलीसिया के लिए करिए। उसके अलावा भी अगर किसी और को दान देना चाहते हैं तो आप अलग से बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, विधवाओं की मदद कर सकते हैं, अनाथों की मदद कर सकते हैं, जिनको जरूरत है उनकी मदद कर सकते हैं। आपके कलीसिया का दान अलग है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं वो अलग है। आप ये सोचे कि नहीं, मैं कलीसिया में दान नहीं दूंगा, लेकिन मैं जाकर उसी पैसे को या उसी दान को मैं गरीबों में दे दूंगा, तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना कि चर्च में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी दान से कलीसिया के काम होते हैं, सुसमाचार का प्रचार होता है, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जाता है। और जब आप दूसरे व्यक्ति को मदद करते हैं तो वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू कंगालों की और विधवाओं की सुधि ले, अनाथों की सुधि ले। तो उसमें यह नहीं कहा गया कि जो दान तू चर्च में दे रहा था उस दान को मत दे, परंतु जाकर अनाथों को दे। देखिए, अनाथों की और विधवाओं और जो कंगाल लोग हैं उनकी सुधि लेना हमारा कर्तव्य है। हम अलग से उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन जो एक नियम कलीसिया के लिए है वो हमें करना चाहिए। चर्च में आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं, चर्च के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाता है। कई बार ऐसे होते हैं जो चर्च के पास्टर हैं या जो सेवक हैं वो प्रभु की सेवा करते हैं, वो नौकरी नहीं करते, उनके परिवार का पालन पोषण का जिम्मेदारी भी कलीसिया के लोगों के ऊपर ही होता है और कलीसिया के दानों के द्वारा ही उनका परिवार भी पलता है। इसीलिए आगे से जब भी आप दान दें, अपनी इच्छा से दें। आप दशवांश के उसमें बंधन में नहीं हैं, आप उससे ज्यादा दान दें या उससे कम भी दे रहे, अगर आकस नहीं है तो आप जो भी देते हैं बिना कुड़कुड़ाए दें, प्रभु को समर्पण करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको उस योग्य बनाए ताकि आप बहुत लोगों की मदद कर सकें। तो मेरे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप समझ पाए हैं कि दशवांश तो नए नियम में नहीं लिखा गया है, लेकिन दान जरूर है और दान हर एक विश्वासी को देना अनिवार्य है। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी परमेश्वर का सच्चा वचन पहुंचे और सही शिक्षा पहुंचने पाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप सब ने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया और वचन को सुना। और यही मैं आगे से आशा रखता हूं कि और बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।